सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल शाहिद रजा अशरफी ऑफिशियल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का बयान हज़रत शाकिर अली नूरी का बयान रहेगा, जिसमें हम जानेंगे कि मुसलमानों के लिए 6 हुकूक वो कौन से ज़रूरी है जिसे करना चाहिए। तो पूरा बयान ज़रूर सुने और इस पर अमल भी करें। तो चलिए बयान शुरू करते हैं। नबी वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा में गुज़िश्ता हफ्ते इस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था कि एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 6 हुकूक हैं। अगर कोई उस मुसलमान का हक़ जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअय्यन किया, अगर उस हक़ को अदा नहीं करता तो कल बरोज़ क़यामत हक़ तलफ़ी की सज़ा उसे हासिल हो सकती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुज़िश्ता इज्तिमा में आपने पहले हक़ के बारे में समाअत फरमाया था कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर पहला हक़ ये है कि जब कोई मुसलमान किसी मुसलमान को सलाम करे तो उसका जवाब दे। दूसरा हक़ कल जुम्मतुल मुबारका में मैंने बयान के दौरान बताया कि जब कोई मुसलमान बीमार हो तो उसकी इयादत करे, कि किसी मुसलमान के बीमार होने पर उसकी इयादत करना, मिजाज पुरसिश करना, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान का हक़ रखा है। यहाँ बीमार की मिजाज पुरसिश के हवाले से एक फजीलत बता दूं कि जब कोई बंदा किसी बीमार मुसलमान की इयादत के लिए जाता है, मिजाज पुरसिश के लिए जाता है, तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जन्नत के रास्ते पर चल रहा है यहाँ तक कि वो लौटे। और जब वो लौटता है तो एक फरिश्ता निदा करता है, तेरा चलना अच्छा, तेरा जाना अच्छा, मुबारक हो कि जन्नत में अल्लाह ने तेरे लिए एक मंजिल मुकर्रर फरमाई। ये इसलिए बीमार की इयादत किया करो, और सिर्फ बीमार की तबीयत पूछने न जाओ, बल्कि बीमार को दुआ देने के साथ साथ बीमार की दुआ भी लो, कि जिन लोगों की दुआओं के बारे में हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह कबूल करता है, उनमें से बीमार भी है कि बीमार की दुआ को अल्लाह कबूल फरमाता है। इसलिए उसे दुआ कराओ। तफसीली खिताब कल जुम्मा का आप YouTube पर सुन सकते हैं। आज तीसरा हक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह है कि जब कोई मुसलमान तुमसे चाहे कि तुम उसे नसीहत करो तो उसे नसीहत करो, और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का भला चाहना यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यह हक है कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भला ही चाहे, भला ही चाहे, बल्कि बुरा सोचे भी नहीं। ज़हन में रखिएगा जो बात कहने जा रहा हूं।
एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का बुरा सोचे भी नहीं, बुरा गुमान भी न करे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ुन्नु लिल मुमिनीना खैरा, मोमिन के लिए बेहतरीन गुमान करो, अच्छा सोचो। अब इसी को आज मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगा ताकि ये हक भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। मुसलमान भाई हैं तो अपने दो भाइयों में सुलह करो और अल्लाह से डरो कि तुम पर रहमत हो। कितनी बड़ी बात अल्लाह ने फरमाई। एक तो खूनी एतबार से कोई हमारा भाई होता है कि एक बाप के चंद बेटे, अब वो चंद बेटे आपस में भाई भाई हो गए, ये तो एक खूनी रिश्ता है। और एक है ईमान का रिश्ता, वो खून का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अगर किसी खूनी रिश्ते के न होने के बावजूद अगर कोई साहिब ईमान है तो मेरा मौला उस साहिब ईमान को दूसरे मुसलमान के लिए अल्लाह खुद भाई बना रहा है। एक मोमिन दूसरे मुसलमान का भाई। और फिर फरमाया फासलिहू बैन अख़वैकुम, जब दो भाइयों के दरमियान कोई मामला हो तो सुलह कराओ, कंप्रोमाइज कराओ, दोनों भाइयों में जुदाई नहीं रहनी चाहिए। यहां मैं आपको बताऊं, आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई 3 लोगों के लिए कि अल्लाह उनके घर को हरा भरा रखना। एक वो शख्स जो साहिब इल्म हो और इल्म पर अमल करे और दूसरों को इल्म और अमल की दावत दे। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। जो हुजूर की उम्मत में से दो मुसलमानों में इख्तिलाफ हो जाए और दोनों के दरमियान जो सुलह कराए, सरकार उसके लिए दुआ करते हैं अल्लाह उसके घर को हरा भरा रखना। आग लगाने का काम मत करो, आग बुझाने का काम करो। और खुदा की कसम, ईमान का नाम ही आग बुझाना है। ईमान आग बुझाने आया है, आग लगाने नहीं आया। जितनी बड़ी आग होगी, ईमान उस बड़ी आग को बुझा देगा। हदीस की रोशनी में अर्ज करूं, सबसे बड़ी आग जहन्नम की आग है, लेकिन अगर किसी सीने में ईमान की दौलत मौजूद है और इश्क़ रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत मौजूद है, तो वो साहिब ईमान जब पुलसिरात पर कदम रखेगा, तो चूंकि पुलसिरात जहन्नम के ऊपर बना है, तो जहन्नम कहेगा ए गुलामे रसूल तेजी से गुजर जा, तेरे सीने में जो मोहब्बत रसूल की आग जल रही है उससे कहीं मैं न बुझ जाऊं। पता चला ईमान है ही उस चीज का नाम जो आग बुझा दिया करता। इसी को आला हजरत ने कहा अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नजर। तो यहां से कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो मोमिनों के दरमियान आग लगाने का काम करते हैं वो आग में जाने का काम करते हैं, और जो मोमिनों के दरमियान सुलह का काम करते हैं वो आग बुझाने का काम करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मोमिन को दूसरे मुसलमान का भाई भी बताया, कुरान ने भी बताया, और साथ ही साथ खैर खाई के हवाले से, भला चाहने के हवाले से फरमाया। अब आप बुखारी शरीफ की हदीस सुने। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लि अखीहि मा युहिब्बु लि नफ्सिही। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, तुम में से कोई भी उस वक्त तक
कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने मुसलमान भाई के लिए भी वही पसंद करने लगे जो अपने लिए पसंद करता है। हम अपने लिए सब अच्छा पसंद करें और मुसलमान भाई के लिए सब बुरा पसंद करें तो सरकार ने उसके कामिल मोमिन होने की नफी फरमा दी। मोमिन तो वही है जो अपने लिए चाहता है, वही अपने मोमिन भाई के लिए भी चाहता है। अगर इसमें कोई कोताही हुई तो हुजूर के इरशाद की रोशनी में वो कामिल मोमिन नहीं है। और आज मिजाज बदल गया, आज का मिजाज ये हो गया, मैं सब कुछ, मेरे भाई को कुछ भी न मिले। इस सोच ने पूरी दुनिया से हमारी हवा उखाड़ दी। हम कहीं नहीं रह गए, कहीं के नहीं रह गए। जब किसी मुसलमान का मिजाज ये बन जाए कि ये मुझे पसंद है, अल्लाह मेरे भाई को भी ये अता फरमा दे और उसके लिए भी वही पसंद करे। इसको मैं छोटी सी नहीं, वैसे तो बहुत बड़ी बात है, कुरान की रोशनी में समझाऊंगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फरमाते हैं, आप और हम सब महफिल में आते हैं, बैठते हैं, ऐसे ही बहुत सारी महफिल में आप जाते होंगे, कोई आता है, हम अपनी जगह से सरकते तक नहीं, और कुरान कहता है फफ़्सहू, अपने भाई के लिए जगह दे, अपने भाई के लिए जगह दे तो फायदा क्या होगा? यफ़्सहिल्लाह, तू अपने भाई के लिए कुशादगी कर, अल्लाह तेरे लिए कुशादगी फरमा देगा। मुसलमान बेजगह इसलिए हुआ कि खुद के लिए तो जगह का सोचा, लेकिन मुसलमान के लिए जगह का नहीं सोचा। ये हो ही नहीं सकता। भला चाहने वाले का बुरा, जो भला चाहता है अल्लाह उसका भी भला करता है। इसीलिए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया कि गिन गिन के न दे, देना है बिन गिने तू दे दे, तू बिन गिने बेहिसाब देगी, मौला तुझे बेहिसाब अता फरमाएगा। तो आप भला चाहो मुसलमानों का, अल्लाह आपका भला फरमाएगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप खिलाफत की जिम्मेदारी निभाते हैं, आपके घर का चलता कैसे है? आप तो मुसलमानों की और रियाया की फिक्र में लगे रहते हैं। फरमाते पहले से बेहतर चलता है। कहा कैसे? कहा पहले मेरा काम मैं खुद किया करता था, अब मखलूक का करता हूं तो अल्लाह उससे बेहतर करवा दिया करता है। सोच बनाओ, ये किसने बताया कि आप किसी मुसलमान का बुरा चाहेंगे तो आपका भला होगा? ये किस अहमक ने बताया आपको? कहां से ये सबक सीखा है आज के मुसलमान कि ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये लुट जाए, ये भिखारी बन जाए, ये सोचकर आपका भला होगा? ये किस अहमक की क्लास में मुसलमानों ने सीखा है? हो ही नहीं सकता। और ये हो ही नहीं सकता कि कोई किसी मुसलमान का भला चाहे और अल्लाह उसका भला न करे। ये हो ही नहीं सकता। अब इसको मैं हदीस से समझा दूं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी मुसलमान की दुनिया की एक तकलीफ दूर करता है, अल्लाह ताला आखिरत की उसकी तकलीफ को दूर फरमा दिया करता है। बल्कि कयामत के दिन गुनाहों की वजह से एक बंदे के अमाल को जब दफ्तर के अंदर, उसके दफ्तर को मीजान में जब रखा जाएगा तो नेकियां कम होंगी, गुनाह ज्यादा होंगे। अनकरीब कुदरत की तरफ से यह फैसला सुनाया जाने वाला होगा कि इसे जहन्नम में डाल दो, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे और मुशाहिदा फरमाएंगे अपनी उम्मत की इस परेशानी को, तो रब से अर्ज करेंगे मौला इसे बख्श दे। तो रब फरमाएगा कि कोई ऐसा अमल है जो इसकी बख्शिश के लायक हो, तुम्हारी सिफारिश? तो अपनी जगह पर सरकार अर्ज करेंगे हाँ मौला, ये मेरा वही बंदा है,
ये मेरा वही उम्मती है। जब दुनिया में मेरे किसी उम्मती को तकलीफ में देखता तो उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए दुनिया में ये चला करता था, चंद कदम चलता था, कोशिश करता था, मौला आज ये तकलीफ में है, मैं इसकी सिफारिश लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हुआ हूं। हुजूर की सिफारिश से वो बंदा जन्नत में चला जाएगा। आप क्या समझते हो ये कोई मामूली काम? ये फन अगर मुसलमान को आ जाता तो आज मुसलमान औरतें स्ट्रीट लाइट पर या सिग्नल पर भीख मांगती हुई नजर ना आती। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए आज के इज्तिमा में ये सबक सीख करके उठो, कभी किसी मुसलमान का बुरा न चाहोगे और न बुरा करोगे। जब भी सोचोगे अच्छा सोचोगे और जब भी करोगे भला करोगे। फिर चाहे वो आपके साथ कैसा भी करे। अब थोड़ा सा इजाफा कर दूं, चाहे वो आपके साथ जैसा भी करे, इसको जहन में रखिए आप। और अगर बहुत ज्यादा आपके साथ उसने अजियतनाक काम किए हैं, आपको तकलीफ पहुंचाने वाले, तो बस इतना करो, बुरा न चाहो न बुरा करो, किनारा कशी इख्तियार करो, लेकिन बुरा चाहने वाला मिजाज नहीं होना चाहिए। हुजूर ने तो अपने दुश्मनों का बुरा नहीं चाहा। ताइफ में जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लहू लहान किया गया और तकलीफों के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डाला गया, तो आप जानते अल्लाह ने फौरन पहाड़ के फरिश्तों से फरमाया, जाओ मेरे महबूब का हुक्म सुनो। वो क्या कहते हैं? पहाड़ का फरिश्ता आया और उसने अर्ज किया, हुजूर अगर आप इरशाद फरमाएं तो ये सताने वालों पर पहाड़ उठा करके फेंक दूं ताकि सब खत्म हो जाएं। ये कौन लोग थे? पत्थर बरसाने वाले थे। हुजूर ने फरमाया, नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, वो मुझे नहीं जानते। सरकार फरमाते हैं कि ये तो सता रहे, हो सकता है इनकी नस्लों में से कोई ऐसा पैदा हो जाए जो इस्लाम का अलम बरदार हो। इस सुन्नत पर कब अमल होगा? रात रात बैठ करके गिराने के मंसूबे, और फिर अपने आप को हम नमाजी भी कहें, दीनदार भी कहें, तो इससे बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है? हमने दीन समझाई ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस एक हदीस सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कहें, दीनदार भी कहें, तो इससे बड़ी हिमाकत और क्या हो सकती है? हमने दीन समझाई ना। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस एक हदीस सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। क्या मिजाज हुजूर बनाते थे अपने गुलामों का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मिजाज बनाने से बनता है, मिजाज बनाने से बनता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा का मिजाज बनाया। क्या मिजाज बनाया? अब सुनिए। हज़रत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने अपने एक गुलाम को बाजार से घोड़ा खरीदने के लिए भेजा। गए, वो एक घोड़ा पसंद किया, और जब बिल्कुल घोड़ा पसंद आ गया, बातचीत तय हो गई। 300 उस जमाने की करेंसी के एतबार से, आपके और हमारे समझने के लिए यूं समझ लीजिए कि 300 रुपये में उन्होंने सौदा तय किया। घोड़े के मालिक से कहा, घोड़ा लेकर चलो। हजरत जरीर से तुम घोड़े की रकम ले लो। वो खुशी खुशी गया। हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु ने घोड़े को देखा और अच्छी तरह से देखने के बाद फरमाया कि 300 तो कम है, इस घोड़े की कीमत 400 होनी चाहिए। कम है, इस घोड़े की कीमत 400 होनी चाहिए।
जैसे ही उन्होंने 400 फरमाई तो घोड़े के मालिक को हैरत हुई कि दुनिया कम करती, ये बढ़ा रहे हैं। दुनिया कम करती है, ये बढ़ाकर बात में। साहबी रसूल हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला वो हैरत में पड़ गया। फिर थोड़ी देर के बाद हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया नहीं नहीं नहीं, 400 इसकी कीमत नहीं, इसकी 500 कीमत होनी चाहिए। तो ये और ताज्जुब में पड़ गए, यहां तक कि हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला ने 700 उस जमाने की करेंसी की बात की, यानी 700 रुपये फरमाया कि तुम्हारे घोड़े की कीमत ये होनी चाहिए। और फिर उसे कहा मैं अभी तुम्हें देता हूं। आप लाए, ला करके रकम पेश की। उसे हैरत हुई कि माजरा क्या है, 300 का ये 700 दे रहे, कोई तो बात होगी। साहबी रसूल है, तो उनसे पूछ लिया कि हुजूर ये बताइए कि बात 300 की हुई थी, आप 700 मुझे क्यों दे रहे हैं? अब सुनिए हुजूर ने कैसी सोच बनाई थी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हजरत जरीर इब्न अब्दुल्लाह उस शख्स से फरमाते हैं कि सुनो, मैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत किया था तो सरकार ने मुझसे वादा लिया था, जब भी सोचोगे तो मुसलमानों के लिए भला सोचोगे और उनके लिए भला करोगे। तो मुझे आज खरीदो फरोख्त के मौके पर हुजूर से किया हुआ वादा याद आ गया, इसलिए मैं तुमसे भला चाहने के लिए 300 के 700 तुमको दे रहा हूं। आज तो देना तो छोड़िए, खा जाते हैं, 300 भी नहीं देते। तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करो। और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारियों से हिफाजत फरमाए। तो चलिए नाज़रीन, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।